11वां सकंद 27वां अध्याय। श्री कृष्ण जी की उद्धव से पूजादि की विधि कहना। उद्धव ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे दीनानाथ, ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ का धर्म और योग व तप आदि बहुत कठिन है। तुम्हारी पूजा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति और व्यास जी ने वेद व शास्त्र में अनेक उपाय लिखे हैं। सो दया करके अपनी पूजा की विधि, जिसके करने से संसारी लोग भवसागर पार उतर जाते हैं, वर्णन कीजिए। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, मेरी पूजा का अंत नहीं है, पर संक्षेप में थोड़ा हाल कहता हूँ, सुनो। पूजा की एक विधि वेद में और दूसरी तंत्र शास्त्र में लिखी है। मनुष्य को चाहिए कि प्रातः समय उठकर मेरा व अपने गुरु के चरणों का ध्यान करे, फिर उसको स्नान, संध्या, तर्पण, जप करके सूचित होकर मेरा सैगुण रूप पूजन करना का चाहिए। मेरी मूर्ति 8 तरह की होती है। एक पत्थर, दूसरी काठ, तीसरी सोना, चौथी चांदी, पांचवी पीतल, छठी तांबा, सातवीं पृथ्वी पर चबूतरा आदि को, और 8वीं मिट्टी का स्वरूप बनाकर पूजा व ध्यान करें। इसके सिवा रतन, चित्रकारी, कागज, दीवार और शीशे पर मूर्ति बनाकर जिस तरह हो सके पूजा करना उचित है। 2 तरह की मेरी मूर्ति होती है, एक चल व दूसरी अचल। ठाकुर जी आदि को सिंहासन पर से उठकर स्नान कराने के उपरांत सिंहासन पर बैठाकर पूजे जाते हैं, उसे चल समझना चाहिए। और जो मूर्ति शिवालय व मंदिर आदि में स्थापन कर देते हैं और फिर वह उठ नहीं सकती, उसको अचल जानना उचित है। चल अचल दोनों मूर्ति को स्नान कराने व चंदन लगाने के उपरांत भूषण वस्त्र पहनाकर धूप, दीप, माला, फूल, तुलसी दल नैवेद्य से पूजन करके शीशा दिखलाना चाहिए। चित्रकारी की मूर्ति को स्नान कराना उचित नहीं है, कपड़े से पोंछकर पूजन करना उचित है। पृथ्वी पर चबूतरा आदि बनाए हो, उसमें पहले भगवान का ध्यान करके विधि पूर्वक पूजना चाहिए। जो कोई मानसिक पूजा करना चाहे, वह अपने मन में नारायण जी के स्वरूप का ध्यान लगाकर जिस तरह मूर्ति को पूजते हैं, उसी तरह धूप, दीप, नैवेद्य आदि से ध्यान में पूजन करें। हमारा पूजन करते समय सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, गदा, पद्म, धनुष्बाण, हल, मुशल, वे जयंती माला, नंद सुनंद, पुण्य सुशील, गरुड़, विशुक, सेन सुनाम, नवो पार्षद, दुर्गा देवी, गणेश, वेदव्यास, इंद्र आदि देवताओं का ध्यान करना चाहिए। भोजन की जितनी वस्तु अपने को बहुत प्यारी हो, उसे बनवाकर ठाकुर जी का भोग लगावें। कदाचित नित्य सब तरह का भोजन तैयार न हो सके तो अन्नकूट आदि पर्व के दिन ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए अवश्य 36 व्यंजन बनवाना उचित है। जो मनुष्य प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनवाकर पूजा करे, उसे आवाहन व विसर्जित का मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। ठाकुर जी को पूजने वाले को वह मंत्र पढ़ना ना चाहिए। होम करने वाले को अग्नि में मेरा ध्यान लगाना और जल व सूर्य को भी हमारा रूप समझना उचित है। पूजा करते समय मेरे चरणों में मन लगाए रहे और पूजा करने के उपरांत साष्टांग दंडवत करके ठाकुर जी से हाथ जोड़कर कहे, हे महाप्रभु, मैं तुम्हारी शरण हूँ, मुझे अपना दास जानकर उद्धार कीजिए। इसी तरह नित्य पूजन के उपरांत चरणामृत लेकर ठाकुर जी का प्रसाद भोजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके मेरी कथा व लीला सुने। भजन व स्मरण करने में दिन रात लीन रहे। जिसे परमेश्वर धन देवे, वह ठाकुर मंदिर के खर्च के वास्ते गांव में जागीर देकर बाग लगवा दे। जिसे परमेश्वर धन देवे, वह ठाकुर मंदिर के खर्च के वास्ते गांव में जागीर देकर बाग लगवा दे, जिसमें अच्छी तरह ठाकुर पूजन हो सके। अनेक रंग के सुगंधित फूल चढ़ा करें, पर उस बाग व गांव को बेचने या पोत व किराए लेने की इच्छा न रखें। हे उद्धव, मैं भक्ति व प्रीति से जितना केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न होता हूँ, उतना बिना भक्ति करोड़ों रुपये हरि मंदिर में लगाने व दान देने से राजी नहीं होता। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रतिदिन इस तरह मेरी पूजा व सेवा करता है, उसके सामने 18 सिद्धियां बनी रहती हैं। जितना फल पूजा करने और देवस्थान बनाने वाले को प्राप्त होता है, उतना पुण्य उनको भी समझना चाहिए जो लोग पूजा करने व देवस्थान बनाने की सम्मति देकर उस काम में संग देते हैं। जो लोग अपने व दूसरे की दान दी हुई पृथ्वी ब्राह्मण से या देवस्थान आदि का चढ़ाया हुआ बाग बरजोरी छीन लेते हैं, वैसी सम्मति देते हैं, उनको 60,000 वर्ष तक कीड़ा होकर विष्ठा में रहना पड़ता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, सत्या जोता वाली माता तेरी सदा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।